हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। सो गाइस, जो स्टोरी है, स्टोरी भी बहुत मस्त है। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें, जो भी ऐसे वर्ड मिलें, ऐसे सेंटेंस मिलें, आप उसे नोट करेंगे और बिल्कुल विस्तार में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरी की मेन हेडिंग। यहाँ लिखा है रामा अवतार। ठीक है, रामा अवतार यानी राम अवतार के बारे में कहानी है। ऐसा लिखा गया होता है इंग्लिश में, राम को रामा लिख देते हैं। देखिए यहाँ दशरथ को लिखा गया दशरथा। लेकिन हम हिंदी की तरह ही पढ़ेंगे इंग्लिश, लेकिन राम को रामा नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टोरी अब ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ लिखा है वंस, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। किंग दशरथा हैड 4 सन्स। ठीक है, किंग यानी राजा, दशरथ हैड, हैड मतलब उनके पास थे। ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पास्ट में कि मेरे पास कुछ था या कुछ नहीं था। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेन थी, पास्ट में, बीते हुए कल में, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। ठीक है, उसी तरह यहाँ लिखा है किंग दशरथा यानी कि राजा दशरथ के पास थे, कौन थे भाई? 4 सन यानी 4 पुत्र। ठीक है, पहले का नाम था रामा यानी राम, दूसरे का नाम था लक्ष्मणा यानी लक्ष्मण, और तीसरे पुत्र का नाम था भरथा भरथा भरता यानी भरत, एंड चौथे पुत्र शत्रुघ्न। ठीक है, यानी 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक है, कहानी तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, लेकिन इंग्लिश सीख रहे हैं ना हम, तो इस पे फोकस कीजिए किस तरह से इंग्लिश में इसको लिखा गया है और हमें किस तरह से सीखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है किंग दशरथा यानी राजा दशरथ वांटेड, ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव। राजा दशरथ चाहते थे टू क्रोन, क्रोन मतलब है ताज, ताज पहनाना, किसको? राम को। ठीक है, एज अ द हेयर, अच्छा, हेयर मतलब बाल होता है, यानी कि उनके सिर पे, कहने का मतलब है इनके सिर पे क्या पहनाना चाहते थे भाई? ताज। ठीक है, बट लेकिन क्वीन कैकेयी, रानी कैकेयी, आस्क्ड हिम टू सेंड रामा इनटू एक्सिल फॉर 14 ईयर्स। क्या हुआ? जो रानी कैकेयी थी, आस्क्ड हिम यानी राजा दशरथ से कहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि राजा दशरथ से कहा, वैसे आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। काफ़ी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब होना चाहिए कि रानी कैकेयी ने पूछा, लेकिन गाइस आस्क का मतलब पूछना तो होता ही है, आस्क का मतलब एक और होता है, किसी से कुछ करने के लिए कहना। इसका भी एक अलग अलग से रूल होता है। ठीक है, तो रानी कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से, क्या कहा? टू सेंड, टू सेंड भेजने के लिए, किसको भेजने के लिए? राम को। कहाँ? इनटू एक्जिल, यानी कि एक्जिल मतलब कि वही घर से बाहर निकाल देना, यानी बस वनवास भेजने के लिए कहा। कितने दिनों के लिए भाई? 14 ईयर्स यानी 14 सालों के लिए। ठीक है, सो इसीलिए रामा accompanied by his wife सीता एंड ब्रदर लक्ष्मणा यानी लक्ष्मण। क्या मतलब है सेंटेंस का? इसीलिए राम अकम्पनीड, राम को कंपनी मिली यानी साथ मिला, किसका? बाय हिज वाइफ, उनकी पत्नी का, उनका नाम था सीता, एंड ब्रदर, उनके भाई का, उनका नाम था लक्ष्मण। यानी लक्ष्मण और सीता का साथ मिला राम को वनवास जाने के लिए। वेंट इनटू एग्जाइल। ठीक है, और वो चले गए कहाँ? वनवास में। बट लेकिन भरता भरथा कैकेयीज सन। ठीक है, अच्छा, जो भरत थे, लेकिन जो भरत थे वो कैकेयी के सन थे यानी पुत्र थे। हु लव्ड,
एंड रिस्पेक्टेड हिज ब्रदर डियरली। ठीक है, लेकिन हु लव्ड, लेकिन भरत प्यार करते थे, वो प्यार करते थे, एंड रिस्पेक्टेड और बहुत सम्मान करते थे, हिज ब्रदर अपने भाई का, किसका, राम का, डियरली, डियरली मतलब बिल्कुल प्रियता से, बिल्कुल दिल से। ठीक है, वॉज वेरी अनहैप्पी, यह बात सुनकर वो वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत नाराज हुए, खुश नहीं हुए, विद दिस अरेंजमेंट, यानी कि इस व्यवस्था से, इस जाने के लिए राम को इस बात को सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो बहुत नाराज हुए। ठीक है, एंड और प्लीडेड विद रामा टू रिटर्न। ठीक है, और प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है किसी से क्षमा याचना करना, हाथ जोड़कर विनती करना, तो उन्होंने विनती की विद रामा यानी राम से, क्या करने के लिए, टू रिटर्न, वापस आने के लिए। व्हेन, जब रामा रिफ्यूज्ड, लेकिन क्या हुआ, जब राम ने रिफ्यूज कर दिया, इट मीन्स कि इनकार कर दिया, भरत टोल्ड रामा, भरत ने बताया राम को, क्या बताया, दैट की हिज सैंडल्स वुड अडोर्न द थ्रोन टिल ही रिटर्न्ड। ठीक है, भरत ने कहा, राम को बताया कि दैट की हिज सैंडल, उनका जो सैंडल है, जो उनका चप्पल है, वुड अडोर, अडोर मतलब कि सजाना, कि वो सजाएंगे, द थ्रोन, कहाँ सजाएंगे, ताज की तरह, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, जो सिंहासन पे सजाएंगे, टिल, कब तक सजाएंगे भाई, जब तक वो रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक वो सजाएंगे। ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आए तब तक वो सजाएंगे। ठीक है, व्हेन, जब रामा वॉज इन एग्जाइल, व्हेन, जब रामा वॉज, रामा थे, इन एग्जाइल यानी कि वनवास में, यानी कि मानी जंगलों में। ठीक है, शूर्पणखा रावण's सिस्टर proposed to marry रामा बट ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, शूर्पणखा, शूर्पणखा थी रावण सिस्टर, वो रावण की बहन थी, प्रपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया, किसको प्रपोज किया, अच्छा प्रपोज किया, टू मैरी, शादी करने के लिए, किसको, राम को, यानी राम को उसने प्रपोज किया शादी करने के लिए, शूर्पणखा, बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, पर उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, सो इसीलिए सी अटैक्ड सीता, इसीलिए सी अटैक्ड सीता, इसलिए वो सीता पे अटैक कर दिया, यानी हमला कर दिया, बट लेकिन लक्ष्मणा सर्वट हर नोच, लेकिन जो लक्ष्मण थे, सर्वट, सर्वट मतलब होता है गंभीर रूप से, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक को बिल्कुल गंभीर रूप से काट दिया। ठीक है, ओके, जूम को कम करना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रीज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अंग्रेज्ड बाय दिस, अंग्रेज मतलब कि क्रोधित होना, किसके द्वारा क्रोधित होकर, रावणा यानी रावण, अडॉप्टेड सीता, अडेप्ट मतलब होता है कि अपहरण करना। ठीक है, सीता को उसने अपहरण कर लिया, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है की सहायता से, तो किसकी सहायता से उसने अपहरण किया भाई, अ डेमन, एक राक्षस, नेम्ड मरीचा, एक डेमन यानी राक्षस था, उसका नाम था, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मारिच, उसकी सहायता से सीता को उसने अपहरण कर लिया। ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन, जब, जब रामा लर्न्ड दैट सीता वॉज इन अशोक वाटिका, रामा लर्न्ड, राम ने सीखा, यानी राम को जब सबक मिली, दैट की सीता वॉज इन अशोक वाटिका, कि सीता थी, कहाँ थी, इन अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका कहाँ था भाई, इन लंका, यानी अशोक वाटिका था लंका में, अक्रॉस द सी यानी समुद्र के पार,
ही यानी वह, किसने, राम ने, ही built a bridge over the water to लंका with the help of, अच्छा इतना ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही बिल्ट मतलब होता है तैयार करना, निर्माण करना। तो उन्होंने निर्माण किया, किसने, राम ने, अ ब्रिज, एक पुल का, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर, टू लंका, क्या करने के लिए, लंका तक, यानी लंका जाने के लिए उन्होंने एक ब्रिज बनाया। विद हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, दोबारा स्ट्रक्चर टकरा गया, ठीक है, ऑफ हनुमान एंड द वानरा, किसकी सहायता से, हनुमान की सहायता से, एंड और द वानरा, वानर मतलब कि भाई मोंकी, ठीक है, बानरों की सहारा से, वानरा सेना, यानी बानर की सेना की सहायता से उन्होंने पुल बांधा। मोंकी आर्मी, उसे आप कह सकते हैं मोंकी आर्मी, उनकी सहायता से राम ने पुल बांधा। देयर, वहाँ, क्या हुआ, देयर अ फेरेंस बॉटल अनशोड, फेरेंस बॉटल अनशोड का मतलब कि वहाँ पे एक गंभीर युद्ध छिड़ गया, ठीक है, फॉलोइंग विच, जिसके कारण, जिसकी वजह से, रावणा वॉज डिफेटेड, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, रावणा वॉज डिफेटेड, रावण को डिफीट किया गया। डिफीट मतलब कि हरा देना, मार देना, तो रावण को हरा दिया गया, इट मीन्स कि मार दिया गया, ठीक है, ओके। एंड और सीता वॉज रिस्क्यूड, रिस्क्यूड मतलब कि बचा लेना, ठीक है, रिस्क्यू कर लेना, सीता को बचा लिया गया, ठीक है। आफ्टर द एग्जाइल, वनवास के बाद, एग्जाइल के बाद, रामा एक्सेप्टेड, राम ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, क्या, द थ्रोन, यानी सिंहासन को, एंड और हिज रेंज वॉज कोल्ड, रेंज मतलब गाइस होता है शासन, उनको शासन को वॉज कोल्ड, यानी उसको कहा जाता है, बुलाया जाता है, क्या, रामा राज, यानी राम राज के नाम से उस शासन को जाना जाता था, ठीक है। साइनोनिमस विद आइडल गवर्नेंस, आदर्श शासन का प्रयास। तो गाइस ये स्टोरी थी, कितनी मस्त स्टोरी थी, ठीक है, 12 मिनट में वीडियो खत्म हो गई, और इस तरह से अनुवाद किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और घर पे प्रैक्टिस करनी है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।